तो हेलो मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे भाई बहनों का आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। जो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का फर्स्ट मतलब कि आपका थर्ड सेमेस्टर का कोर्स आपको करवाया जाए, तो आज जो बात करने वाले अपन हॉर्टिकल्चर की। आपको दिख रहा होगा आपका जो सब्जेक्ट कोड है यहाँ पे HORT 211 इसका मतलब है सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसकी है तो हॉर्टिकल्चर का कर रहे हैं, जिसका आपका टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। इसके अंदर जो शुरू के जो टॉपिक्स है वो नवल सर आपको करवाएंगे, तो ये अभी प्रोसेसिंग में है, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा क्लास। अभी जो बात करने हैं अपन 14 नंबर का आपको टॉपिक देखना आपके सिलेबस के अंदर। ऑल इंडिया सेम सिलेबस है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो टॉपिक्स, बाकी ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। 14 नंबर का जो आपके टॉपिक है सीड स्पाइसेज, सीड वाले का। ठीक है, मसाले वाली फसलें 4 दी हुई इसके अंदर, कोरिएंड्रम, क्यूमिनम, फेनम और फेनल। ठीक है, इनके बारे में आज पढ़ाऊंगा मैं बहुत अच्छे से 14वां लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले बात पढ़ेंगे, बाद में ये बात करते हैं अपन ये जो कोर्स है यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है। सीधा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। और ये जीरा जो मैंने ये सबसे पहले 14वां लेक्चर ही क्यों लिया, मसाले वाली फसलें, इससे क्वेश्चन आता है मसाले वाली फसलें। और क्वेश्चन आता है बड़ा 10 नंबर के अंदर। 7वां जो आपके क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल पेपर में, सीधा क्वेश्चन आएगा कि मसाले वाली फसलों की खेती, और इनके बारे में लिखना क्या होता है आपको, बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम उनका, कुल, फैमिली, उत्पत्ति स्थान उनका, उन क्रोमोसोम नंबर, सूटेबल सोइल, क्लाइमेट और वेराइटीज़ और प्रोडक्शन और सीड रेट। मेन चीज़ें लिखनी है अपने को, ज़्यादा नहीं है। अगर ये जो चीज़ें हैं हाईलाइट करके आप अच्छी राइटिंग में हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल खाली पेज में, ठीक है, ऐसे लाइन छोड़ छोड़ के जगह दे के करके आते हो ना, कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है। और बातें खुद समझदार हो, सेकेंड ईयर में आगे बात करते हैं अपन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहाँ से। तो दिख रहा होगा ऊपर मसाले वाली फसलें, स्पाइसेस क्रॉप, बीजे मसाले वाली फसलें। एक मिनट, बीजीय मसाले वाली फसलें, जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ, चारों आपके सिलेबस में है। लेक्चर नंबर 14 आप देख सकते हो, हूबहू आपको 101 सिलेबस फॉलो करते हुए पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। बाकी के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मसाले वाली फसलें पढ़ रहे हैं तो मसाले के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है। न्यू टाइप जो आपके आता है पार्ट एबेसदे वाला, उसमें आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। राष्ट्रीय बीजीय मसाला एनआरसी, ठीक है, सीड स्पाइसेस कहाँ पे, तबीजी अजमेर, राजस्थान का है, मोस्ट है, एनआरसी है। भारत बीजीय मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक उपभोक्ता देश है। उत्पाद भी करता है, ठीक है, उत्पादन भी करता है भारत, और इनको निर्यात भी करता है, बाहर बेचता भी है भारत। अब सबसे पहली फसल है अपनी जीरा। एक चीज आपने लाइन यहाँ पे देखोगी, बीजीय मसाला। बीजीय मसाला देखो, जीरा का भी बीज जो है उसको अपन मसाले के रूप में छूकर लगाते हैं ना अपन, उसमें यूज करते हैं। मेथी बीज के रूप में करते हैं, पीस के लो चाहे ऐसे लो। धनिया, धनिया को हरा भी अपन काम में लेते हैं, पत्तियां वगैरह सब्जी लेने जाते हो तब सब बोलते हो भैया धनिया की तो दे दो एक। सौंफ का सबको पता ही है क्या काम में आती है, ठीक है, चीनी के साथ होटल पे जाते हो वहाँ पे भी खाने को मिलती है, मसाले के रूप में भी यूज करते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीरा, बीजी मसाला इसीलिए बोल रहे हैं इनको कि बीज के रूप में इनका यूज ले रहे हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले जीरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमीन। जीरो क्या बोलते हैं, क्यूमीन, हिंदी में जीरा। इसका बोटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम, क्यूमिनम साइमिनम। क्यूमिनम साइमिनम नाम आपको याद रखना चाहिए। ये जो डिटेल्स है ना, क्वेश्चन आपके आएगा 101% आएगा उसमें। ये जो चीज़ है ना, मेन चीज़ भाई, जो कॉपी चेक करने वाला होता है इतना डीपली नहीं देखता, बहुत सारी कॉपी होती है। तो जो क्वेश्चन की जो मेन जो फंडामेंटल जो चीज़ है उसको आप बिल्कुल साफ स्वच्छ शब्दों में लिख के आओगे ना सही, तो हो सकता है आपको अच्छा स्कोर मिले, बजाय जो नॉर्मल लिखते हैं घिसा पिटा, ठीक है, पेज भर के आगे, उससे कुछ नहीं होता। कंटेंट अच्छा लिख के आया करो। वनस्पति नाम क्यूमिनम साइमिनम, कुल है इसका अम्बेलिफेरी या एपीएसी। अभी 4 फसलें पढ़ेंगे, मेथी को छोड़ के, तीनों का एक ही कुल है, याद रख लेना सीधा। मसाले वाली में मेथी को छोड़ के, जो आपके सिलेबस में 4 मसाले वाली फसलें दी हुई है, मेथी को छोड़ के तीनों का एक ही कुल है, अम्बेलिफेरी। क्या कुल है, अम्बेलिफेरी या एपीएसी। अब नाम का हो गया क्यूमिनम साइमिनम, इंग्लिश में याद रखोगे इतना याद आ जाएगा, क्यूमिनम साइमिनम अम्बेलिफेरी। ओरिजिन की अगर इसकी बात करते हैं, उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मिस्र देश, क्या मिस्र देश, मिस्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। पुष्पक्रम किसकी बात करते हैं तो अम्बेल या छत्रक। क्या है, अम्बेल या छत्रक, अम्बेल या छत्रक। अब आप 11th के स्टूडेंट तो होने में आपको ये समझाऊंगी कि पुष्पक्रम क्या होता है, ठीक है, वो भी समझाया हुआ है जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की हॉर्टिकल्चर की क्लासेज है ना उनमें बहुत अच्छे से। पर अब आपका लेवल इतना नहीं रहा और एग्जाम आपके सर पे है। और एक और चीज बता दूं, जो एसकेएन यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई हो, एज ए बिग ब्रदर, टीचर नहीं एज ए बिग ब्रदर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको डिग्री लेके जानी है ना, 6वें सेमेस्टर तक कोई भी सब्जेक्ट आपके बेक नहीं होगे ना, तो ही आप
4 साल में डिग्री लोगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एंट्री मिलेगी। तो थोड़ा फोकस करें, ठीक है मस्ती करनी है, चिल करना, वो उसकी जगह है, पर अपनी लिमिट्स में। जिस काम के लिए घर वालों ने भेजा ना उसको कभी भी वो मत करना सेकंड ऑप्शन पे, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि 4 साल की डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, 4 साल में ही लेके जाना है। ऐसा नहीं कि बेक एक ही बेक थी, पूरा साल खराब हो जाएगा। ठीक है, ये नया रूल लगा है तो ध्यान से पढ़ें। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है, मेरे को पता है कर लोगे। पुष्पक्रम क्या होता है? अम्बेलिया छत्रक। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14। ये 4-5 चीज तो सारी फसलों की आपको याद रखनी है। क्यूमीन, क्यूमिनम साइमिनम, एपीएससी अम्बेलिफेरी, उत्पत्ति ओरिजिन भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14। अब ये चीजें देखो, ये यहाँ तक आपने लिख दिया कॉपी में, मतलब 5, 7, 10 लाइन भर गई, एक लाइन भर के, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, फिर आपको स्टार लगा के नीचे लिखना है। ये किस चीज का है? अधिक मार्क्स लेने का, या पूरे में से पूरे मार्क्स। देश का 80% जीरा गुजरात व राजस्थान में उगाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में मूंगफली भी होती है, ठीक है, और जीरा भी। गुजरात, देश का 80% जीरा अकेला गुजरात और राजस्थान उगाता है। जीरा परपरागित फसल है। एक होता है स्वपरागित सेल्फ पोलिनेट, एक होता है परपरागित फसल, ठीक है। परपरागित फसल है, परपरागण के लिए क्या क्या? मधुमक्खी है, ठीक है, मक्खियां हैं, कीट है, हवा है, जल है, मनुष्य है, वो सारी चीजें आते हैं परपरागण में। जीरा एक परपरागित फसल है जिसमें परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। देख लो, मधुमक्खियों द्वारा होता है। जीरे में 2.5 से 3.5%, 2.5 से 3.5% वाष्पशील तेल पाया जाता है। वाष्पशील तेल का मुख्य अवयव क्यूमिनोल, ये अंडरलाइन कर लेना, इसको याद रखना। क्यूमिनोल क्यूमिन एल्डिहाइड है, क्यूमिनोल या क्यूमिन एल्डिहाइड है, जिसके कारण जीरे में विशेष सुगंध आती है। जब सब्जी वगैरह में डालते हैं गर्म तेल में, या आपने सूंघ के देखना जीरे वगैरह को, जो खुशबू आती है ना, वो वाष्पशील तेल के कारण आती है। और वो कब आती है? जब उसको गर्म चीज में डालते हैं तो वाष्प के में उड़ने लगता है। क्या उड़ने लगता है? क्यूमिनोल और क्यूमिन एल्डिहाइड, इसकी वजह से अपने को जीरे में सुगंध आती है। मोस्ट लाइन है, याद रखना। अब बात करते हैं इसकी क्लाइमेट की, जीरे की क्लाइमेट की। तो उष्ण कटिबंधीय जो सब ट्रॉपिकल है, एज ए लाइक राजस्थान की जो अपनी क्लाइमेट है वो सूटेबल है समथिंग। उष्ण कटिबंधीय, बुआई के समय 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। 24 से 28 डिग्री सेल्सियस किस सीजन में तापमान रहेगा बुआई, ये आप अनुमान लगा सकते हो। एग्रीकल्चर बहुत ईजी सब्जेक्ट है, हम सारे एग्रीकल्चर से हैं, फार्मर बैकग्राउंड से हैं, विलेज से हैं, अपने को सबको पता रहना चाहिए कि कौन से अपने सेशन है उसमें कितना क्या टेम्परेचर रहता है, कब बुआई होती है। और चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ो, रटो मत, एक दूसरे से रिलेट करके, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कभी नहीं भूलोगे। और रट के तो पढ़ना ही नहीं है। जीरा क्या है? उष्ण कटिबंधीय, ये तो होगी इसकी क्लाइमेट। बुआई के लिए 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। वर्दी के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बेस्ट है। जीरे के लिए साधारण ठंड वाला शुष्क मौसम श्रेष्ठ रहता है। साधारण ठंड है ये, 20 से 24, कोई खास गर्मी नहीं है। गर्मियों में टेम्परेचर कितना रहता है? अबव 35, 30, ठीक है। जीरा पाला सहन करने में असमर्थ है। यहाँ पे एक लाइन देखो, साधारण ठंड, साधारण ठंड चाहिए इसको, ज़्यादा ठंड हो गई तो भी जीरा सक्सेस नहीं है। जीरा पाला सहन करने में असमर्थ है, पाला ये सहन नहीं करेगा सर्दी। अधिक वायुमंडलीय नमी व रोग कीटों को पनपने में सहायक है। अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा नमी आप दे रहे हो, इसको हेरिडिटी ज़्यादा मिल रही है इसको, कहीं से भी नमी, मौसम बादलों वाला मौसम हो गया सर्दियों में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, या बारिश हो गई, या ज़्यादा नमी मिल रही है ना, तो वो क्या है, उससे कीट और रोग, नमी जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे नॉर्मल सी बात है, फफूंद बैक्टीरिया वगैरह जो है, वायरस, वो पनपेंगे। उनको ग्रोथ करने के लिए सूटेबल क्लाइमेट मिलेगा, सूटेबल उनको जगह मिल जाएगी, तो वो अपनी ग्रोथ करेंगे, और वो ग्रोथ करेंगे तो सीधा सा रोग फैलाएंगे। जीरे की फसल में बादल होने से झुलसा रोग हो जाता है, यही बात आ गई जीरे की फसल में। जीरे का उपयोगी भाग क्या है? फल, और फल प्रकार क्या है? सीजोकार्प। पुष्पक्रम और फल प्रकार दोनों अलग चीज होती है। इसका जो पुष्पक्रम है वो अम्बेलिया छत्रक, सीधा पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बेलिया छत्रक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। और जो उसका फल प्रकार है, फ्रूट टाइप, वो सीजोकार्प। गाजर के अंदर भी सीजोकार्प मिलेगा आपको। गाजर का क्या होता है? सीजोकार्प। एक चीज मैंने जो इनमें कॉमन बताई है, मेथी को छोड़ के तीनों का फैमिली क्या है? अम्बेलिफेरिया एपियेसी, अम्बेलिफेरिया एपियेसी, सीजोकार्प इसका है। जीरे के दानों में थाइमोल की अधिकता होती है, कौन सा वो पाया जाता है इसमें? थाइमोल। ईरान की मुख्य निर्यातक फसल है जीरा, ईरान के अंदर जीरा खूब उगता है, ईरान की मुख्य निर्यातक फसल है जीरा। नेक्स्ट जीरे की बात करते हैं, मृदा की, जीरे की मृदा के बारे में। जीरे को सूटेबल सोइल कौन सी चाहिए? तो जीरे को सूटेबल सोइल चाहिए दोमट या बलुई दोमट, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो, जल भरे नहीं, उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे मेन चीज जो है, स्टार लगा के वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के होगा, अंडरलाइन करके ब्लैक पेन से, कि इसकी सीड रेट और बुआई। तो बुआई सीड रेट जो है 12 से 15 kg, कितनी है? 12 से 15 kg। बुआई का श्रेष्ठ समय 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर से एंड नवंबर तक का है। ये चीज याद रखना, 12 से 15 किलो जीरे की बीज दर,
12 से 15 kg। दूरी r इंटू पी कितनी है 25 से 30। बीज की गहराई कितनी है 1 सेमी। बीज की गहराई, ज्यादा गहराई पे बीज को बिल्कुल नहीं देना है। उर्वरक की बात करें इसमें तो NPK, ठीक है। NPK मेनली जो प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स है आपके, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है NPK, सेकेंडरी CMGS, बाकी जो बच गए वो सूक्ष्म में आ गए, माइक्रो में, ठीक है। NPK नाइट्रोजन 30 किलो, फॉस्फोरस 20 किलो, 30-20, ठीक है। जीरे की अच्छी फसल के लिए नैप्थेलिन एसिड NAA 50 ppm का घोल बुआई के 40 से 60 दिन पश्चात। ये लाइन नहीं भी लिख के आओगे कोई बात नहीं। जीरे का प्रमुख खरपतवार जीरी, ये लाइन स्टार लगा के लिख के आओगे, अगले पे अलग ही माइंड सेट प्रभाव पड़ेगा उसको। प्लांटेगो प्यूमिला, इसका नाम अगर नहीं लिखते हो कोई बात नहीं, इतना लिखोगे। जीरे का मुख्य खरपतवार जीरी। गेहूं का गेहूंसा हो गया, डुप्लीकेट इसको बोलते हैं, मामा हो गया उसका। तो वैसे जीरी जो है जीरे जैसे ही दिखती है अपने को। जीरे का प्रमुख खरपतवार जीरी। इसका नियंत्रण क्या है फ्लूक्लोरीन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और, फ्लूक्लोरीन क्या है, खरपतवार नाशी है भाई, खरपतवार का नियंत्रण कर रहा है खरपतवार नाशी। एक खरपतवार नाशी का नाम भी आपको याद होगा फ्लूक्लोरीन। अब बात करते हैं किस में। मैं जो 4 क्रॉप्स पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको 4 ही चीज याद रखनी है। नाम, ठीक है, फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, सोइल और वेराइटीज और बीज दर। मोटी मोटी चीजें ज्यादा नहीं है। उपज आप याद करो, बहुत अच्छी बात है। बस ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। चारों फसलों का एक ही पन्ने पे लिख लेना, सारणी बना के। सुबह शाम जब भी उठ रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तब पढ़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। इतना कोई खास लोड वाला काम नहीं है ये। किसमें RS1 RZ 19 राजस्थान जीरा, RZ राजस्थान जीरा 19, राजस्थान जीरा 209, राजस्थान जीरा 223, CG2 MC43। जीरे में कुल 5 सिंचाई की जाती है। गेहूं में कितनी की जाती है 6। गेहूं में सिंचाई कितनी की जाती है 6। जीरे में कितनी की जाती है 5। गेहूं का मुख्य खरपतवार होगा गेहूंसा डुप्लीकेट। जीरे का होगा जीरी और नियंत्रण फ्लूक्लोरीन। बीज दर 12 से 15। क्यूमिन साइमिनम अम्बेलिफेरी, पुष्पक्रम अंबिका, ठीक है, छत्रक जिसको बोलते हैं। और फ्रूट टाइप सीजोकार्प, गाजर का भी सीजोकार्प। जीरा 90 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाता है। 3 से 4 महीने की फसल है, जीरा रेडी हो जाती है। 50% दाने भरने के बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जीरे के अंदर 50% दाने भरने के बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ये आपकी एक फसल कंप्लीट हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट की, धनिया। धनिया की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपकी कोरिएंड्रम जिसको बोलते हैं, कोरिएंड्रम सेटाइवम। नाम क्या है कोरिएंड्रम सेटाइवम। जीरो को बोलते थे इंग्लिश में क्यूमिन, तो क्यूमिनम साइमिनम, इंग्लिश नाम से भी आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। धनिया कोरिएंड्रम सेटाइवम। कुल अम्बेलिफेरिया एपियेसी, सेम चीज आ रही है, अम्बेलिफेरिया एपियेसी। उत्पत्ति भी सेम आ रहा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फल प्रकार भी सेम है, सीजोकार्प। जीरे का भी यही था सीजोकार्प, गाजर का भी यही था, इसका भी यही है। और इसमें सेम चीजें क्या आ रही है, फैमिली भी अम्बेली आ रही है, ठीक है। 2N गुणसूत्र, क्रोमोसोम नंबर 22, वहां पे कितने थे 14। जीरे में 14 थे, धनिया के कितने 22 है क्रोमोसोम नंबर। उपयोगी भाग, अब धनिया के अंदर देखो मैंने बताया था जीरा का तो ओनली अपन जीरा जो बीजी मसाला है तो जीरा यूज ले रहे हैं। और बीजी मसाला अनुसंधान के अंदर कहाँ पे था, तब बीजी अजमेर के अंदर। धनिया के अंदर अपन क्या लाएंगे, बीज भी काम में लेंगे और पत्तियां भी। पत्तियां मैंने बताई दिया, हरी सब्जी वगैरह बनाते हो या सब्जी में ऊपर से डालने के लिए अपन सब्जी वाले से लेके आते हैं, 10 रुपए का धनिया लेके आते हैं अलग से गांठ, उसमें अलग ही खुशबू आती है, अलग ही स्वाद आता है, ठीक है। तो दोनों रूप में धनिया के दानों में लियोनिक व कोरिएंडोल नामक वाष्पशील तेल पाया जाता है, जिसके कारण धनिया में सुगंध आती है। जीरे में भी 2 केमिकल्स थे जिनके कारण सुगंध आती थी, वो याद होना चाहिए आपको सारी चीजें। धनिया की हरी पत्तियों में प्रोटीन व विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब वो विटामिन वाले में से क्वेश्चन पुटअप होता है कि विटामिन ए का हरी सब्जियों के अंदर कौन सा बेस्ट रिसोर्स है, जो अपने स्रोत है, तो आप वो उसमें लिख सकते हो हरा धनिया। धनिया के दानों में तेल की मात्रा 0.1 से 1% तक पाई जाती है। बीजीय मसालों में धनिया का प्रथम स्थान है। बीजीय मसाले जितने भी उनमें धनिया का फर्स्ट स्थान है। धनिया में पर परागण पाया जाता है, जीरे में भी पर परागण ही पाया जा रहा था। किससे हो रहा था, मधुमक्खियों से। भाई देखो सेल्फ पोलिनेट होता है, क्रॉस पोलिनेट होता है, स्व परागण और पर परागण। पर परागण अगर हो रहा है इसका मतलब है किसी न किसी वेक्टर की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो जीरे के लिए मधुमक्खियां थी, इसमें भी कोई ना कोई वेक्टर है, पर परागण हो रहा है मतलब वेक्टर तो चाहिएगा ही चाहिएगा। उसके लिए मधुमक्खी हो सकती है, नॉर्मल मक्खी हो सकती है, कीट पतंगे, हवा, कुछ भी हो सकता है, मानव, मनुष्य, कुछ भी, ठीक है। कुछ ना कुछ वेक्टर आपको चाहिएगा। जहाँ पे पर परागित क्रॉस पोलिनेट दिख जाए वहां पे आपको बीच में वाहक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस धनिया के पेड़ से इस धनिया के पेड़ में जो आपके पोलिनेट्स हैं, परागण है, उनको पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ेगी ही।
तो धनिया और जीरा दोनों क्या है, पर परागण। जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट शुष्क व ठंडा मौसम अनुकूल रहता है। अंकुरण व वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, शुष्क और ठंडा मौसम। बात करें सोइल की, तो पीएच 6.5 से 7.5 लवणीय मृदा अनुपयुक्त। जो लवणीय मृदा है उसमें आप धनिया की फसल नहीं ले सकते, उसके प्रति क्या है, ये सहन शक्ति नहीं है इसमें। इसके लिए 6.5 से 7.5, मतलब नॉर्मल जो आपके साधारण मृदा है जिसका पीएच नॉर्मल है, बीच का है, उदासीन है, वो 6.5 से 7.5। बीज दर इसकी बात करें सिंचित क्षेत्रों के लिए 15 से 20। जीरे कितनी थी, 15 से 20 किलो। असिंचित के लिए 25 से 30। अब इसमें एक चीज देखना, सिंचित और असिंचित में फर्क क्यों है। सिंचित को बोलते हैं इरिगेटेड एरियाज। इरिगेटेड एरियाज में बीज को उगने के लिए जो फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, जो सिचुएशंस चाहिए, नमी वगैरह चाहिए, तो सिंचाई होगी तो नमी वगैरह अच्छी होगी तो 15 किलो बीज भी बहुत है अपना। और सूखे में या बरसात के आधार पर अपन कर रहे हैं सूखे में, तो वहां पे 30 किलो डाल रहे हैं। डबल क्यों डाल रहे हैं कि अगर नहीं भी उगता है तो अपने को प्रोडक्शन तो उससे मिले। ऐसा तो है नहीं कि सूखे में लगा दिया, 100 बीज लगाया, जर्मिनेट परसेंटेज आपका 100% रहेगा, नहीं रहेगा। हो सकता है इरिगेटेड एरियाज हैं वहाँ पे आपका जर्मिनेट परसेंट 95 अबव हो, कि 100 आपने बीज डाले थे, 95 बीज आपने उगल गए आपके। पर यहाँ पे क्या होता है, इन इरिगेटेड एरियाज जो होते हैं, असंचित क्षेत्र, उनमें 100 बीज लगाओगे ना आपको 45 से 50 बीज ही उगे हुए मिलेंगे, क्योंकि इतने ही बीज वहाँ पे सर्वाइवल कर पाएंगे उस कंडीशन में। तो असिंचित में सीधी डबल हो जाती है। बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। जीरे का कितना था, मिड नवंबर से एंड नवंबर तक। समथिंग सेम चीजें चल रही हैं। बीज को 3 से 4 सेमी गहराई तक बुआते हैं। दूरी आप देख सकते हो R/P, रो इंटू प्लांट, कितनी है, 30 × 10। उर्वरक 60 kg नाइट्रोजन, 30 kg फॉस्फोरस और 20 kg पोटास। 60:30:20 NPK। ये हो गया धनिया की बात कर रहे हैं। धनिया की फसल 90 से 140, वही सेम है। जीरे की भी 90 से 135 दिन ले रही थी, ये 90 से 140। बहुत चीजें सेम है इनमें। नेक्स्ट किस्म, हिसार सुगंध। एक 2 किस्म आपको, मेन जो इनकी किस्म है वो आपको याद करना ही पड़ेगा, अच्छे नंबर लेना है, अच्छा स्कोर करना है। और यार एग्रीकल्चर के स्टूडेंट तो ये चीजें अपने रूम में चिपका लो, जहाँ सोते हो ना दीवार पे चिपका लो सारणी बना के, सारी फसलों के नाम, क्रोमोसोम नंबर, होरिजन और फैमिली, और 1-2 मुख्य वेराइटीज, और उनके जो भी रोग कीट है 1-2 मुख्य नजर पड़ती रहेगी ना, तो याद रहेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना डिग्री के बाद में, उतना लोड नहीं पड़ेगा। और अभी मस्त होके मोहल्ले घूम रहे हो ना, तो बाद में 11th-12th की बुक से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कैसे भी डिग्री आप ले लो, पर नौकरी नहीं ले पाओगे ऐसे। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अभी से नींव भरना स्टार्ट कर दो। इसमें यहाँ तक बता दी मैंने। RCR 41, 435, 436, कुंभराज, पंत, हरितमा, सिम्पो, ZD1, ACR1, C6, CS6, RCR 20, साधना, राजेंद्र, स्वाति और साधना। मोस्ट किस्म है धनिया की, राजेंद्र, स्वाति और साधना। एक ऐसी मेथी में भी आएगी आपके पास। ठीक है, ये हो गई जीरे की कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं अब, मेथी की बात आ गई। मेथी का नाम क्या है, सबको पता होगा, ट्राइगोनेला फाइकोम। ठीक है, और कस्तूरी मेथी ट्राइगोनेला कोर्निकुलाटा। इसका कुल जो है पपिलियोनेसी, उपकुल पपिलियोनेसी और कुल फैबेसी। क्या है, लेग्यूमिनेशिया फैबेसी। लेग्यूमिनेशी का ही नाम है फैबेसी, जैसे ग्रेमिनी का पोएसी है ना, वैसे ही अम्बेलिफेरी का भी वहाँ पे दूसरा था। और उपकुल जो है पपिलियोनेसी है इसका, फैबेसी, लेग्यूमिनेशी। ये चीज याद रखना, मेथी का कुल पूछ लेता है, न्यू टाइप में भी पूछ लेता है। 3rd नंबर की। इसके बाद में एक और क्रॉप है आपकी मसाले वाली में, फिर ये कंप्लीट पूरा कोर्स करवाएंगे अपन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका ओरिजिन है दक्षिणी पश्चिमी एशिया या यूरोप। क्या है, दक्षिण पश्चिमी एशिया या यूरोप है। राज्य में मेथी का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्र वाला जिला बीकानेर है। कहाँ पे होती है, बीकानेर में। मेथी स्वपरागित है, ये एक डिफरेंट चीज है, ये स्टार लगा लो। जीरा, हमने 2 चीज पढ़ी है, क्यूमिनम साइमिनम जीरा, और धनिया कोरिएंड्रम धनिया, दोनों क्या थे, क्रॉस, मतलब परपरागित। और मेथी क्या है, स्वपरागित, सेल्फ पॉलिनेट है। मेथी को किसी वेक्टर की, मधुमक्खी की, किसी की जरूरत नहीं है। आप क्यारे में बो दो, अपने आप इसमें पोलिनाइजेशन हो जाएगा, परागण की प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी, बिकॉज मेथी सेल्फ पोलिनेट है। और जीरा और धनिया क्रॉस पोलिनेट था। अब किसी भाई को लग भी रहा होगा कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूँ बार बार एक ही चीज को रिपीट, क्योंकि आपके सुनते हो ना, सुनते और देखते हो ना, वो चीज ज्यादा याद होती है पढ़ने के बजाय। तो यहाँ के यहीं आपको याद हो जाए। थ्योरी पेपर है आपका, ऐसा तो है नहीं टिक मार के आना। थ्योरी पेपर है तो जितना ज्यादा शब्द आपको पकड़ पाओगे, याद रहेगा उस शब्द का, आप उतना ज्यादा डिटेल्स में लिखोगे, उतना अच्छा स्कोर करोगे। जीरा और धनिया क्या थे, क्रॉस पोलिनेट।
और मेथी क्या है, सेल्फ पोलिनेट, ये याद रखना। जिसका फल प्रकार पोड़ या फड़ी है, वहां पे क्या था फल प्रकार दोनों का, सीजोकार्प। क्या था, जीरा और धनिया सीजोकार्प, मेथी, मेथी का क्या है, फली या पोड़, फली या पोड़, मेथी का क्या है, फली या पोड़, गाजर सॉरी, और उन दोनों का क्या था, सीजोकार्प, गाजर का भी सीजोकार्प ही, ठीक है। मेथी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है 80%। जीरे का किस में हो रहा था, जीरे टोटल इंडिया में जो जीरा प्रोडक्शन है क्यूमीन, उसका लगभग 80% जीरा राजस्थान और गुजरात पैदा कर रहा था, और मेथी के अंदर अकेला राजस्थान करता है 80%। नागौर की कस्तूरी मेथी सर्वाधिक फेमस है, ठीक है, नागौर में कस्तूरी मेथी सर्वाधिक होती है, जिसकी पत्तियां सुगंधित व मसाले के रूप में काम में आती है। मेथी एक बहुउद्देश्य फसल है, पत्तियां इसकी काम में ले सकते हो, हरी मेथी की सब्जी आप बनाते हो सब्जी के लिए, दानों का उपयोग भी करते हो, मसालों और औषधि में भी किया जाता है। औषधि में कैसे किया जाता है, पेट दर्द वगैरह एसिडिटी हो रही है तो मेथी और नमक की अपन लेते हैं सूखा ऐसे पानी के साथ, तो उससे ये देसी इलाज में आता है। तो औषधि के रूप में भी हो गया, मसाले के रूप में हो गया, और हरी पत्ती वाली सब्जी के रूप में भी हो गया, मल्टीपर्पज है मेथी। राजस्थान में इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है। रबी मतलब सर्दी, प्रोटीन भाई ज़्यादातर हरी सब्जियां रबी के मौसम में ही बनती है। जैसे मटर की फसल है, ठीक है, उनके अंदर अपन बनाते हैं, क्या बोलते हैं देसी भाषा में तो चीलवा जिसको बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान इसकी खेती रबी मौसम में की जाती है। प्रोटीन जो है इसमें मेथी में 10 से 14% तक पाया जाता है। विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं, विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं। मेथी में प्रोटीन 14% तक पाए जाते हैं। मेथी के दानों में कड़वापन ओलियोरेजिन के कारण होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेथी में जो कड़वापन होता है ओलियोरेजिन किसके कारण होता है, ओलियोरेजिन नामक जो पाया जाता है। मेथी में डायोसियोजिन नामक रासायनिक तत्व पाया जाता है। मेथी में पाला सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ये लाइन से कुछ याद आ रहा है भाई, पाला सहन करने की क्षमता किस में नहीं पाई जा रही थी, जीरे में, जीरे में नहीं पाई जा रही थी। 20 से 24 डिग्री उसको टेम्परेचर चाहिए था, सूटेबल टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री। पाला बिल्कुल सहन नहीं कर रहा था भाई, सर्दी पड़ते ही मर जाता था, कौन, जीरा, जबकि मेथी पाले के अंदर सहन कर सकती है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। पाला सहन कर रही है इसका मतलब शीत जलवायु, रबी की फसल हो गई, शीत जलवायु, ठंडी, शुष्क, नमी नहीं चाहिए, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है पर कंटिन्यू अगर बादल छाए हुए हैं, नमी है, तो उसमें बेसिकली बात है, ये मेथी नहीं किसी भी फसल की क्रॉप की ले लो, उसमें डिजीज इंप्रूव होंगे ही होंगे। अगर किसी फसल को ज़्यादा नमी मिल रही है, मौसम खुला खुला नहीं है, तो उसमें रोग लगना संभव है पूरा पूरा। ठंडा मौसम चाहिए, शुष्क चाहिए, रबी की तो ठंडा ही चाहिएगा। नेक्स्ट, ये आ गई मेथी की। मेथी की बीज दर, सॉरी सोइल आई है, पहले सोइल की बात करते हैं। तो नॉर्मली 6 से 7 pH वाली मृदाएं इसके लिए उपयुक्त है। सामान्य मेथी की बीज दर होती है 20 से 25 kg, जीरे की 14, धनिया की बताया था मैंने, इरिगेटेड एरिया में 15 से 20 या 15 से 18। अब बात कर रहे हैं मेथी की, मेथी की 20 से 25, देखो बढ़ती जा रही है, 12 से 14, ठीक है, फिर थी 15 से 18, फिर हो गई 20 से 25। मेथी की बीज दर 20 से 25 kg। कस्तूरी मेथी की 10 kg। कस्तूरी मेथी नागौर की फेमस है, पत्तियों में सुगंध पाई जाती है। बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। तीनों फसलों का सेम आ रहा है, चौथी देखेंगे, तीनों का सेम आ रहा है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। बीज की गहराई 4 से 5 सेमी, मतलब थोड़ा गहराई में देंगे, जबकि जीरे को कितना दे रहे थे, 1 सेमी गहरा, ज़्यादा गहरा नहीं दे रहे थे, उसकी हिम्मत नहीं थी, ना तो पाला सहन करने की हिम्मत थी, ना गहराई से निकल के बाहर आने की हिम्मत थी जीरे की, ठीक है, उसको कम चाहिए था। R/P लगभग सेम आ रहा है, 30 × 10। नाइट्रोजन भी सेम 20 40 20, उसमें 60 था, 60 40 20। बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट जो करेंगे मेथी का, वो राइजोबियम मेलिलोटाई। अब ये राइजोबियम FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर में सबका अलग अलग है, ठीक है, रिंजगे का अलग है, मेथी का अलग है, मूंगफली का अलग है, तो इसमें राइजोबियम मेलिलोटाई यूज कर रहे हैं। क्रांतिक अवस्थाएं, उसको धनिया को 5 सिंचाई चाहिए थी, गेहूं को 6 चाहिए, मेथी के अंदर कितनी है, 3 है। पहली है ब्रांचिंग, शाखा निकलते समय, शाखाएं जब निकल रही है, प्लाव करके हमने मेथी को लगा दिया, शाखाएं निकलते टाइम इसको इरिगेट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। दूसरी है फ्लोवरिंग, फूल आते समय। तीसरी है सीड फॉर्मेशन, बीज बनते समय। तीसरी क्या है, बीज बनते समय। किसमें बात करते हैं तो कस्तूरी मेथी की पूसा आर्ली, बंथिंग, परमा, पंतरागिनी, पंतरागिनी ये है कस्तूरी की। सामान्य मेथी की बात करें तो RMT1, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है RMT1। सेकंड बात करते हैं बीकानेर में विकसित है प्रभा, सोनाली, खांचा रोग प्रतिरोधी कौन सी है, RMT 143 और 305, RMT 143, ठीक है, छाछा रोग प्रतिरोधी है। राजेंद्र क्रांति, अब राजेंद्र स्वाति नाम आया था धनिया के अंदर, मेथी में क्या आ रहा है, राजेंद्र क्रांति, याद रखना ये राजेंद्र क्रांति। कैसे याद रखोगे भाई, अगर आपके एसिडिटी हो गई, पेट दर्द होता है, तो मेथी और नमक की अपन लेते हैं, ठीक है, फाँक लेते हैं, तो
तो उसके बाद आप ठीक हो जाओगे और क्या करोगे, क्रांति करोगे। सही है ना भाई, एसिडिटी रहेगी तो क्या ही क्रांति करोगे, आप खुद स्वस्थ नहीं हो। तो मेथी की राजेंद्र क्रांति कैसे याद रहेगी, एसिडिटी से। किसकी फाँक लेते हैं, सबके लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे ही लेते हैं आप नहीं लेते हो। औषधि के रूप में भी यूज हो रही थी मेथी। तो राजेंद्र क्रांति इंपॉर्टेंट है, मेथी की है, बिहार से विकसित है, UM 144 और लाम सिलेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कीट। कीट की कोई नहीं है, कीट आपके दिया हुआ नहीं है, फिर भी उपज की बात कर लेते हैं। मेथी की सामान्य 4 से 5 कटाई की जाती है। हरी पत्तियों के लिए व सब्जी के लिए 50 से 77 क्विंटल पर हेक्टेयर और दाने के लिए 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये हो गई आपकी मेथी। लास्ट क्रॉप आपकी देखते हैं, क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई देखो, पर एक लेक्चर क्लास ऑफलाइन में होती तो भी टाइम लगता आपको, ठीक है। सामान्य होती है आपकी फेनल। सौंफ, सौंफ की बात करें अगर अपन 4 थी दाने वाली, मसाले वाली, ठीक है। तो सौंफ की बात करते हैं। सौंफ का जो बोटनिकल नेम है, ये बहुत कम बच्चों को याद रहता है, फेनिकुलम वल्गेर। फेनिकुलम वल्गेर, फेनिकुलम वल्गेर सौंफ। कुल वही किसका, मेथी को छोड़ दो, बचरी कौन कौन सी थी, जीरा, धनिया और सौंफ। तीनों का फैमिली जो है सेम है, कौन सी है, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी, ठीक है। इतना कम कर दिया लोड, तीनों की फैमिली क्या है, सेम, अम्बेली फेरी। उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीनों का लगभग सेम आ रहा है। पुष्पक्रम, सॉरी पुष्पक्रम अम्बेल या छत्रक, अम्बेल या छत्रक, यही किसका था, जीरे का था। अम्बेल या छत्रक किसका था, जीरे का भी था, सेम। क्रोमोसोम नंबर जो है इसमें 2n22, कितने, 22 में याद रखना, सौंफ के 22 है। सौंफ का उपयोग मसाले व औषधि के रूप में किया जाता है, मसाला भी लेते हैं औषधि में। सौंफ में मधुर सुगंध एथिनॉल के व फ्रोकन के कारण आती है, एथिनॉल और फ्रोकॉन के कारण आती है, सुगंध जो आती है। सौंफ का उपयोग विभाग क्या है, फ्रूट। देसी किस्मों में वाष्पशील की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.8 से 1.2%। वाष्पशील जो तेल है, इन सब में वाष्पशील तेल शब्द का नाम आ रहा है। वाष्पशील तेल क्या है, आपने सुगंध वगैरह आती है, इनको छूकण वगैरह किसी में भी गर्म में डाल रहे हैं या पीसते हैं, इनमें जो सुगंध आती है ना, वो इसी कारण आती है। वो क्यों आती है, वो वाष्प के रूप में उड़ने लगता है, वो वाष्प अपने नाक तक आती है गैसीय फॉर्म में, तब अपने को सुगंध जो है वो अपनी महसूस होती है कि हाँ इससे खुशबू आ रही है। वाष्पशील तेल वो चीज़ है, तेल निकाल नहीं सकते, इनका वाष्प में उड़ जाता है वो, ठीक है। विदेशी किस्मों में वाष्पशील तेल की मात्रा 4 से 5 पाई जाती है, इसका मतलब उनमें खुशबू भी ज़्यादा पाई जाती है। सौंफ के तने व पत्तियों से प्राप्त तेल में डी अल्फा फेलोमेड्रेन अवयव होता है। सौंफ पर परागित है, क्रॉस पोलिनेट है। जीरा, धनिया, सौंफ, तीनों क्या है, क्रॉस, ठीक है। और मेथी क्या थी, सेल्फ, मेथी क्या थी, सेल्फ पोलिनेट थी, स्वपरागित फसल थी मेथी, इसमें किसी बैक्टीरिया की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। जबकि 4 फसलें दी हुई है आपको मसाले वाली में, जीरा, ठीक है, सौंफ और धनिया, तीनों क्या है, क्रॉस पोलिनेट, पर परागित फसलें जिनको कहते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से क्लियर हो रहा है आपका बेसिक एग्रीकल्चर का, कि पर परागित फसलें, आप 3 तो उदाहरण बोल सकते हो कहीं पे वाइवा वगैरह हो तो, 3 उदाहरण ये अभी जो मैंने बताए हैं, सौंफ, धनिया और जीरा। पर परागण किसको कहते हैं, वो भी जरूरत हो गई। पर परागण होगा तो बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ेगी, वाहक की आवश्यकता पड़ेगी। सौंफ के बीज का अंकुरण 8 से 10 दिन में होता है। चबाने वाली सौंफ का कटाई परागण 20 से 40 दिन बाद करते हैं। चबाने वाली सौंफ होटल पे जाते हो, मिश्री या मोटी जो चीनी आती है उसके दानों के साथ खाना खाने के बाद में लेते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। जलवायु, शुष्क व ठंडा मौसम। पाला हानिकारक, ये भी जीरे की बहन है, इसको पाला सहन नहीं होता, जीरे जैसी तो होती है सौंफ, ठीक है। ठंडा मौसम है, मतलब रबी की फसलें पड़ रहे थे, रबी में आ रही है मसाले वाली। सोइल इसके लिए बलुई दोमट काली मृदा, बलुई दोमट काली मृदा जिसमें जल निकास की व्यवस्था हो। सौंफ में लिमोन नामक रासायनिक अवयव पाया जाता है। बीज दर जो है सौंफ की सबसे कम है 3 से 4 किलो, बाजरे की भी 4 से 5 किलो है, इसकी कितनी है, 3 से 4 किलो सौंफ की बीज दर। सीधी खेत में बुआई के लिए 8 से 10 kg। तो ये आपका लेक्चर नंबर 14 3rd सेमेस्टर कंप्लीट होता है। और जो लेक्चर्स आपको हैं सारे वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, एक बार चैनल विजिट करो जाके, कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा आपको एक नया मैंने डाल रखा है, मैथ का सिलेबस लॉन्च किया है। अभी ये जो क्लास देख रहे हैं 3rd सेमेस्टर, उसमें भी मेरे को पता है समथिंग जो मेरे बहन भाई हैं उनके मैथ बेक है, आपके नहीं मेरे भी थी, ये है ठीक है। एग्रीकल्चर वाला बच्चा मैथ का उतना लोड नहीं लेता, आती है तो वहाँ से चेक करो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का, बायोकेम और सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जो भी जितना बन पाएगा हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना हम कोशिश कर रहे हैं। हम भी अभी इतना मतलब स्टेबल नहीं है, एज ए स्टूडेंट स्ट्रगल लाइफ हमारी भी चल रही है, जितना टाइम मिलता है पार्ट टाइम समझ लो इस चीज़ को, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। बाकी मेरे को कमेंट करके बताना, इस क्लास पे रेस्पॉन्स देखते हैं। बाकी 3rd सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट है, 3rd ईयर की भी बहुत जल्दी करेंगे,
तो उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आई होगी। जितना साथ हम आपका निभा रहे हैं उसका 20% तो आप निभाओगे, इतनी उम्मीद तो बनती है बहन भाई का आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।